हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आ गया हूँ आईएमपी क्वेश्चन क्लास 10 हिंदी मीडियम के लेके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसमें 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए बच्चों, बिंदु P जिसके निर्देशांक है 4 और 6 और Q 6 और 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद होगा। पहले तो मैं ये लिख लूंगा निर्देशांक हमें क्या क्या दिए गए हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हमारा क्या था? वो था करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसमें जो होगा ये x1 होगा और यह y1 होगा, यह x2 होगा और यह y2 होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सूत्र में मान धर देना है। तो मान रखूंगा करनी x2 हमारा है 6, x1 है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 8 और y1 है हमारा 6 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 4 हो गए 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 हो गए 2 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 हो गए 8। इसको हम करनी से बाहर निकाल देंगे। तो अगर आप बाहर निकालना चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 4 इंटू 2 यानी कि 2√2। तो दो बिंदु, अतः बिंदु के बीच की दूरी 2√2 है, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आइए अब जानते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है बच्चों, ये ऐसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए, बिंदुओं ए बी और ए माइनस बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने मध्य बिंदु ज्ञात करने का बोला है, यानी कि यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे और यहाँ पर दो बिंदु होंगे। ये हो गया ए और बी और ये हो गया माइनस ए और माइनस बी। तो यह बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला कहते हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारा x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूले बच्चों आप याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो x के लिए मैं x1 यानी कि a, x2 प्लस ये माइनस का a हो गया अपॉन 2, तो a माइनस ए अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 यानी कि x बराबर आ गया 0। इसी प्रकार y के लिए y इज इक्वल टू y1 यानी कि a प्लस y1 यानी कि y2 यानी कि माइनस b अपॉन 2, y इज इक्वल टू b माइनस b अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो अतः बिंदु ए बी और a माइनस b का मध्य बिंदु जो है वो है 0 और 0। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना और अतः वाली लाइन अवश्य लिखना है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे मैथ्स की ओर। देखिए बच्चों, जैसे कि दिया गया है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले तो एक अक्ष को नोटिस कीजिए। एक अक्ष यानी कि y हमारा जो होगा वो 0 होगा। अगर यहाँ y अक्ष रहता तो x बराबर 0 होगा, लेकिन अभी हमारा x अक्ष है तो y बराबर हमारा क्या हो गया 0। तो यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं। पहले तो मैं आपको समदूरस्थ बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु P है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी है इन दोनों बिंदु की है, जो इस बिंदु से समान दूरी है। तो इसको मैंने मान लिया a और इसको मान लिया मैंने b। तो a के निर्देशांक है हमारे पास 2, -5 और b की है -2 और 9। अब मैंने जैसे कि आपको बताया y बराबर 0, तो a से ज्यों को त्यों रहेगा और y बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, समदूरस्थ रहेगा तो यानी कि PA बराबर होगा PB के, क्योंकि समदूरस्थ यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी समान होगी, तो ये बराबर हो गए। अब मैं इन दोनों का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर करने से क्या होगा बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम करनी लगाएंगे वो हट जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो यह दोनों तरफ लिखा गया, क्योंकि दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, हमने स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर से हमारी करनी हट जाएगी। अब देखिए x2 हमारा क्या हो गया, x2 हमारा हो गया x और x1 हो गया हमारा 2। ठीक है, हम इसको x2 लेंगे और इसको y2 लेंगे, इसको x1 लेंगे और इसको y1 लेंगे, इसको भी x1 और इसको भी y1, क्योंकि इधर के लिए इनको x1 y1, इधर के लिए इसको x1 और y2, x2 और y2 हम सेम ही रखेंगे दोनों तरफ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो x2 मतलब करनी तो हट चुकी है, तो x2 हमारा क्या है भाई x माइनस x1 हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 0 माइनस y1 हमारा क्या माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर भी x2 हमारा क्या है x माइनस y1 हमारा क्या है माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 0 है -9 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 माइनस यानी कि a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो a माइनस बी यानी कि a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ये तो आपको आसानी से मालूम होगा। तो एक की जगह क्या है x यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2a भी यानी कि 2 इंटू x इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ऐसा ही इधर भी होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एक्स ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एक्स इंटू 2 माइनस 9 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 5 का वर्ग 25 होता है, एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x प्लस नमन की 81। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर उधर आकर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4x उधर आकर माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, तो 81 माइनस 25, ये 4 भी है प्लस का 4, तो इन दोनों को उठाकर मैंने उधर लेके चला गया, बाकी इनको इधर रहने दिया और इस 25 को उठाकर मैंने उधर ले आया, ये प्लस का 4 माइनस का 4, ये माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो प्लस के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 8x, 81 में से 25 जाएंगे, मतलब 11 में से 5 गया 6, 8 में से 2 गए, सॉरी 7 में से 2 गए 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 56/8, और 8 से कटेंगे 7 बार में, तो माइनस का 7, तो वह बिंदु होगा -7 0, यानी कि वह बिंदु होगा -7 और 0। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप सोल्व करके बताओगे, मुझे डिस्क्रिप्शन में आंसर कमेंट में आंसर करोगे, कमेंट, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से होगा हल, ये 2020 में पूछा गया था। देखिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और 2 से समदूरस्थ है, तो यहाँ पर भी वही लेना है आपको, एक्स को 1 से लेंगे और वाई को 0 लेंगे। एक काम कीजिए, यहाँ पर आप बाय ले लीजिए, तो आप को एक ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर अब 1 से बराबर 0 लोगे और बाई की जगह बाई लोगे, ठीक है, बाई एक्स पर बिंदु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से सोल्व होगा जैसा ये हुआ है। आप एक बार इसकी फोटो ले सकते हो, इसको देखकर आप वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आइए अब मैं एक और क्वेश्चन आपको हल कराता हूँ, आखिरी क्वेश्चन हमारी वीडियो का। बिंदु ए बी और -AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी वाला क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही बीच की दूरी वाला है, तो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद होता जाए। तो ए बी बराबर हो जाएगा x2 यानी कि माइनस का a और x1 यानी कि फॉर्मूला का माइनस और प्लस का a स्क्वायर, प्लस बाई 2 यानी कि माइनस का b, y1 यानी कि b फॉर्मूला का माइनस। माइनस माइनस प्लस होते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, तो माइनस हमको पता है अगर माइनस रहता है तो स्क्वायर में प्लस हो जाता है, 2 हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें से देखिए 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे लिख देंगे हम, तो 2 4 का वर्ग 2 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अतः बिंदु के बीच की दूरी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम नई वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो MP बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।